हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों आपका चल रहा है चैप्टर 5 और इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं जैसे कोई आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर क्षण चुंबक रख दिया जाए या चुंबकीय द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर स्थितिज ऊर्जा कितना हो सकता है, इसका कंडीशन पूरा करेंगे, है ना। तो पूरा कंप्लीट आपको समझना है तो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही छोटा थ्योरम है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है जब मैं कॉपी पेन में पढ़ाता हूँ तो वही चीज़ 10 से 12 मिनट में कर देता हूँ, और जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पूरा लिखकर समझाना होता है, इसलिए यहाँ पे 30 से 32 मिनट 35 मिनट तक भी लग जाते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखा करो, शायद 25 से 30 मिनट के अंदर ये लेक्चर समाप्त हो जाना चाहिए। पढ़ाने पर ही पता चलता है। और बच्चों हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको यदि और ज़्यादा पढ़ाई करना है कि सर और आगे का टॉपिक आप थोड़ा सा फास्ट करो तो एक काम कर लो, प्लेलिस्ट में पुराने लेक्चर भी अपलोडेड हैं तो वहाँ से प्यारे बच्चों आप कॉपी पेन वाले लेक्चर भी देख सकते हो पूरा कंप्लीट। वहाँ पे भी आपको बेहतरीन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉपी पेन में और कम समय में आप समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप रिवीजन करो, आगे का जो लेक्चर है उसे भी देख लिया करो पुराने प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव है क्या। तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव में दो ध्रुव होना चाहिए, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो दो ध्रुव जब अत्यंत पास पास स्थित हों तो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव तो चुंबकीय में एन और मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अब जब हम इस चुंबकीय द्विध्रुव को या इसको हम कहते हैं क्षण चुंबक, क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक। इस क्षण चुंबक को हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है, तब प्यारे बच्चों इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, जो कि बल आघूर्ण काम क्या करता है, जो आपका क्षण चुंबक होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में समांतर लाने का प्रयास करता है। तो जो इसमें कार्य करना पड़ता है, जैसे हम किसी चुंबकीय क्षण को, यानी आपके पास एक क्षण चुंबक है, उसको हम वर्तमान स्थिति तक ला रहे हैं। वर्तमान मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री 180 डिग्री मानक स्थिति से। मानक स्थिति हमेशा 90 डिग्री ही लेते हैं, 90 मतलब 90 डिग्री। इसका कारण क्या होता है मैं वो भी समझाऊंगा आपको, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा परिभाषा देखो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब हमारे पास एक क्षण चुंबक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उसे यदि हम घुमाएं और घुमाएं तो मानक स्थिति से, मानक स्थिति हमेशा 90 डिग्री मानते हैं, हम आपको कंडीशन करके प्रूफ बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो भैया मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, 160 डिग्री हो सकता है, 270 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ये तो अपने ऊपर है। वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब जैसे मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो ये मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है, एक चुंबकीय द्विध्रुव यानी एक क्षण चुंबक रखा है। क्या रखा है, क्षण चुंबक, ठीक, ये क्षण चुंबक है। इधर मैं एन कह दूं तो यहाँ पे एस है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो 2l होती है, सबको पता है इसकी लंबाई जो है 2l होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, 2l इसकी जो लंबाई हो 2l होती है। यहाँ पर दो बल लगते हैं, यहाँ पर दो बल लगते हैं, एक यहाँ पर लगता है mb और एक यहाँ पर लगता है mb। ये mb कहाँ से आ रहा है सर, देखो यहाँ पर यदि मैं बल कह दूं तो बल है एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक ध्रुव प्राबल्य यानी एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बल हम यदि निकालें तो बल बराबर हो जाएगा बी एम या एम बी हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने कल ऑलरेडी कराया है, और इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पा पाते तो एक काम करो, आप शाम को चेक कर लिया करो कि आज कौन कौन से लेक्चर आ चुके हैं, या कि आप लोग एक काम किया करो मेरे बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिया करो, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं कि ये जो आपका चुंबक है यानी क्षण चुंबक है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण है। ये कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण है, ओके। चलिए अब इसको मैं यदि मैं ऐसा खींच दूं, ऐसा हो सकता है ये 90 डिग्री बनेगा जब लंबवत होगा। अब इसको मैं मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ले जाऊं, मानक मैं मान के चलूंगा 90 डिग्री, वर्तमान स्थिति यदि 90 डिग्री से मैं 0 डिग्री की ओर ले जाऊं या तो 180 डिग्री की ओर ले जाऊं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा,
और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो परिभाषा देखो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य है मेरे बच्चों क्या, स्थितिज ऊर्जा। शुरू करें, थ्योरम पूरा कंप्लीट करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि ये जो आपका एक चुंबक है जिसे हम क्षण चुंबक कहते हैं, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, इसका जो आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। एक चीज और है, जब भी हम एक क्षण चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं तो दो बल कार्य करता है जिससे बलयुग्म का निर्माण होता है और यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बलयुग्म आघूर्ण। अब बलयुग्म आघूर्ण का इसके पहले ही जस्ट मैंने व्यंजक कराया था, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। ये जरूरत पड़ेगी आज भी, mb sin थीटा। अब इसको कहो सर प्रूव कराओ, तो प्रूव कराने का यहाँ पे वक्त नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाओगे आप लोग गणितीय व्याख्या। क्या इतना लंबा चौड़ा परिभाषा पहले से हो गया, अब गणितीय व्याख्या में भी इतना लिखाओगे सर? मैं लिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यदि बोर्ड एग्जाम में आ गया और आप शॉर्टकट में लिख दिए, नंबर कट गया, तो साला गाली तो मुझे मिलेगा ना यार, इसलिए मुझे पूरा कंप्लीट लिखाना पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो जरा, फिर से मैं बात करूंगा क्षण चुंबक कि माना NS एक क्या है, क्षण चुंबक है। यहां पर लिखना शुरू करता हूं, माना NS एक क्या है, क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक है, सही बात है, हाँ सर क्षण चुंबक है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, मैंने कहा 2L तथा ध्रुव प्राबल्य कितना बच्चे लोग, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। देख लो ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, कुछ है नहीं। यदि इसको भी नहीं लिखना चाहते हो तो आप मत लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक क्षण चुंबक ले लिया, इसकी प्रभावी लंबाई और मेरे बच्चों ये हमारे पास 2L लंबाई है, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखो जरा, यहाँ पर मैं लिखूंगा M चुंबकीय आघूर्ण के इस क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखे जाने पर क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। ये कौन बताएगा सर? ये मैंने इसके पहले लेक्चर में कराया था, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई साहब मैंने कहा NS एक क्षण चुंबक है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L है, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। अब जब इसको मैंने चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M मानकर चला कि कैपिटल M का एक चुंबकीय आघूर्ण है इसका, और इसे हम थीटा कोण बनाते हुए जब रखते हैं तो इसमें हमारे पास बल आघूर्ण एक लग रहा है जो हमारा टाउ बराबर mb sin थीटा। ये कहाँ से आ गया सर? कल के थ्योरम से आया। तो प्लीज आप लोग कल का थ्योरम देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये मेरा प्यारे बच्चों क्या है, एक बल आघूर्ण। अब मैं यदि कह दूं कि बल आघूर्ण एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, तो ये इधर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में यदि इसको हम घुमाएं, इसके विपरीत दिशा में, जैसे बल आघूर्ण ऐसा लग रहा है, ऐसा है तो इधर लगा रहा है, लेकिन हम इसको इधर घुमाएं तो इसको विपरीत दिशा में, इसके बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में इसको घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। आघूर्ण के दिशा में तो खुद ही घुमा रहा है, वो खुद ही ट्राई कर रहा है कि हम घुमा दें, इसको समांतर ला दें, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में हमें यदि उसे घुमाना चाहे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है? यहाँ तक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। देख लो जरा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा लोग,
ये जो आपके पास समदूरस्थ रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्षण चुंबक रखा है, इस पर बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है जो कि इसके समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। हम यदि इस पर कार्य करें कि इसको थोड़ा बहुत घुमाएं, क्योंकि बोला गया है ना मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में कार्य निकालना है, तो मैं कह रहा हूं ना बच्चा लोग कि मैं कह रहा हूं कि प्यारे बच्चों यदि मैं बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में इसे घुमाने का प्रयास करूं तो इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इतना लिखने के लिए भाई साहब मुझे स्पेस चाहिए, तो अब स्क्रीनशॉट यदि आप ले लिए हो तो आगे हम बात करें। चलिए सर स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, तो चलो बच्चों स्क्रीनशॉट जब ले ही लिया आप लोगों ने तो आगे हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड थ्योरम रहता है यार, बहुत सिंपल है। यदि मैं कह दूं कि चुंबकीय द्विध्रुव को है ना बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में घुमाया जाए, क्या मैंने कहा चुंबकीय टाउ बराबर एम बी साइन थीटा याद रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव को बल आघूर्ण के किसके बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है सर भाई, हम विपरीत में कुछ ना कुछ करें तो कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य है मैं मान लेता हूं अल्प थीटा घुमाने पर, इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोण मतलब डी थीटा घुमाने में, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में क्या किया गया कार्य अल्प कोण घुमा दें तो कार्य क्या कहलाता है, अल्प कोण तो अल्पकार, अल्प कोण घुमाएंगे तो अल्पकार, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हमने टाउ लगाया, बल आघूर्ण जो लग रहा है, और विस्थापन जो है हमने अल्प कोण कहा, तो ये विस्थापन डी थीटा हो गया। अच्छा टाउ बराबर कितना लिखा था आपने, टाउ बराबर लिखा था हमने, कितना लिखा था बच्चे लोग, टाउ बराबर था एम बी साइन थीटा, क्या एम बी साइन थीटा और डी थीटा। ये कहां तक था फिर बच्चों, अल्प कोण के लिए, पूरे घुमाने के लिए नहीं, हमें पता नहीं कहां से कहां तक घुमा रहे हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि क्षण चुंबक कैसे भी स्थिति पर रखा हुआ है, हम अल्प कोण घुमा रहे हैं, और इसे यदि हम 90 से वर्तमान स्थिति तक लाएं यानी मानक स्थिति, तो हमको क्या पता सर कि मानक स्थिति क्या है, तो हम कहते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये अल्प कोण के लिए है। अब मैं यदि कह दूं इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक है ना, तो यदि मैं कह दूं अतः द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। थोड़ा समझना बच्चा लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कार्य मतलब अल्प का हमें बड़ा बनाना है, तो अल्प से यदि बड़ा बनाना है तो अल्प का समाकलन करना होता है। जब भी कभी छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल पता हो, हमें बड़े से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, तो समाकलन करो। क्षेत्रफल की बात करें चाहे कार्य की बात करें, कुछ भी हो भाई साहब, एक छोटे से एरिया को बड़ा करना है तो समाकलन करना होता है। तो यदि मैं W बराबर कहूं तो जो dW है अल्प है, इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है सर, dW बराबर हमारे पास क्या है, MB साइन थीटा डी थीटा, सही बात है, ये मैंने समाकलन लगा दिया। और जैसे थीटा आ गया तो यहाँ पे कंडीशन बोला है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। आगे चलो देखो जरा, मैं थीटा 1 से थीटा 2 ठीक है, लेकिन जो एम बी है उसे बाहर ले लेता हूं, थीटा 1 से थीटा 2 तक करता हूं, बचेगा साइन थीटा डी थीटा। देखो जरा ध्यान देना, एम बी मैंने कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया, बच्चा साइन थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन, मैथ वाले बच्चे तो सिंपल बता देंगे माइनस कॉस थीटा, साइंस वाले बच्चे यानी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो याद कर लो भाई साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो एम बी हो गया बच्चा लोग, है ना, और ये माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक,
चीजें क्लियर है? यहां तक दिख रहा भाई? आगे तो दिखेगा भी नहीं, आगे तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अब करते क्या है, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, मतलब पहले उच्च सीमा ऊपर वाले को रखते हैं फिर निम्न सीमा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बस भाई, खत्म होने वाला है व्यंजक, लेकिन अभी इसका कंडीशन लगेगा तब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको दिक्कत भी होगी। थ्योरम सर इतना छोटा, आप इतना बड़ा करा रहे हो। कुछ भी बड़ा नहीं करा रहा मैं, कुछ भी बड़ा नहीं करा रहा, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। हिंदी तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, हिंदी तो लिखना पड़ेगा। अब होता क्या है, ये कार हमारा निकल कर आया सर, ठीक है, कार हमारे पास MB, तो MB है बच्चे लोग। अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब थीटा की जगह θ2, बीच में लगता है माइनस। जब भी लिमिट ऊपर नीचे को रखते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, और फिर माइनस cos थीटा, फिर 1 कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और भाई ये तो माइनस कास के साथ ही है, ये कास है इसके साथ भी माइनस है, ये कास भी इसके साथ भी माइनस है, लेकिन लिमिट रखने के बाद हम दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं। याद रखियो मैं क्या कह रहा हूं, ये माइनस माइनस का माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इस माइनस के कारण यहां भी माइनस है। अपर लिमिट है उच्च सीमा θ2, तो θ2 मैंने रखा, फिर निम्न सीमा θ1, तो θ1 रखा, कोई दिक्कत? चलो, तो W बराबर कितना आ गया, MB माइनस cos θ2, और ये माइनस माइनस प्लस cos θ1। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख दो, तो कितना निकल कर आएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। ये लो चीजें क्लियर है बच्चा लोग, और यही हमारे पास कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यही कार्य द्विध्रुव पर ऊर्जा की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, समझ रहे हैं? यही जो कार्य है द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है, तो आप लोग लिख लो, यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यही कार्य प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अतः चुंबकीय द्विध्रुव पर या चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अतः चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें यहां पर, तो कितना निकल कर आया, MB आ गया cos θ1 माइनस cos θ2। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी ध्यान देना, यदि माइनस कॉमन ले ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो cos θ2 माइनस cos θ1 ऐसा हो सकता है। माइनस कॉमन लेने से दो में कोई आ जाए तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा है प्यारे बच्चों। कंप्लीट हो गया स्थितिज ऊर्जा, समझ रहे हो? ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मुझे पता है कि दो कंडीशन है, और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या कहती है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। और मानक स्थिति को मैं यदि 90 डिग्री मान लूं, मानक स्थिति को यदि मैं 90 डिग्री मान लूं, ठीक है, यहां तक क्लीन है, कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो फटाफट, इसको समीकरण 1 दे दो। व्यंजक यहां तक बहुत हो चुका है, बस सिंपल थोड़ा बहुत। और सर हमेशा कहते हो खत्म हो गया, कब तक खत्म करोगे? मानक स्थिति मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, समझ रहे हो? मानक स्थिति मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हमारे पास क्या हो, क्षण चुंबक हो। ठीक है, तो हम उसे वर्तमान स्थिति तक लाएं। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को कहां से, मानक स्थिति θ1, स्टार्टिंग में θ1 बराबर 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति θ1 बराबर θ2, यानी प्रारंभ में θ1 लेते हैं, लास्ट में θ2 तक लाने में किया गया कार्य मतलब W। भाई MB माइनस में है तो माइनस में रहने दो। देखो जरा यहाँ पे θ2 का मान कितना हमने माना, थीटा माना, तो cos थीटा, और माइनस θ1 का मान माना 90 डिग्री। cos 90 का मान 0, cos 90 का मान
माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हमारा भाई कार्य है और यही हमारा स्थितिज ऊर्जा है, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा है। बिल्कुल परेशान मत होना, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा है। समझ रहे हो भाई, कार्य ही तो ऊर्जा है यार, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 हो गया। ये अब फाइनली हमारा स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ गया। अब कंडीशन लगाना है। कंडीशन कैसे लगाना प्यारे बच्चों? कंडीशन ये लगाना है कोण बराबर हमारा 0 डिग्री हो, कोण बराबर हमारा 90 डिग्री हो, कोण बराबर हमारा 180 डिग्री हो। देखो जरा, ठीक कंडीशन लगाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सिंपल है, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। पहला, विशेष स्थितियां। क्या हेडिंग लगाओगे? विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। ठीक है, ठीक है सर, बहुत सिंपल है कि पहला नंबर है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण 2 से u बराबर माइनस एम बी कास थीटा बराबर 0 डिग्री, और कास 0 का मान कितना होता है? 1। ये जो हमारा मान आया न्यूनतम आया। क्या आया? न्यूनतम आया। चूंकि यहां पर लिख देता हूं कास 0 डिग्री बराबर 1, नहीं तो भैया कपार फोड़ दो आप लोग। यानी यहां पर क्या समझा आपने कि भाई साहब इधर चुंबकीय क्षेत्र है ना, और इससे 0 डिग्री तब बनेगा जब इसके समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो ये हमारा n है, ये हमारा s है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यदि हमारा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, ये क्षण चुंबक है यानी चुंबकीय द्विध्रुव है, दोनों समांतर हैं, तब प्यारे बच्चों इसमें जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी इस स्थिति में स्थायी संतुलन में होता है। क्या होता है? स्थायी संतुलन में होता है। ध्यान रखना, याद कर लेना, ये कंडीशन है, लिखना चाहो तो लिख लो, मैं अब नहीं लिखूंगा। कि इस प्रकार जब हमारा चुंबकीय, यहाँ पर यदि मैं कहूँ इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है m होगा, तो प्यारे बच्चों चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। इस प्रकार जब चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, देखो जरा दोनों चीज दिख रहा है, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब 0 डिग्री, याद रखना, समांतर है प्यारे बच्चों। तो सिंपल है, स्थितिज ऊर्जा माइनस में है इसलिए न्यूनतम होगी, प्लस में होता तो अधिकतम होता। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है? u बराबर माइनस एम बी कास 90 रख दो, और कास 90 का रख दिया मान, कास 90 बराबर कितना होता है? 0, और 0 तो सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति में खत्म कहानी, 0 है मतलब 90 डिग्री पर हो। अर्थात इसको कैसे समझोगे? तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्यारे बच्चों एक क्षण चुंबक, ये n है, इधर s है। इसका जो आघूर्ण है ये ऊपर की ओर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इसके साथ कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने क्या कहा, जब चुंबकीय आघूर्ण और ये चुंबकीय क्षेत्र हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यानी इस स्थिति पर ऊर्जा बिल्कुल नहीं लगती, 90 डिग्री पर ऊर्जा बिल्कुल नहीं लग रही है उसमें। इसी कारण से हम मानक स्थिति मानकर चलते हैं। मानक स्थिति क्यों मानकर चला हमने? मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया तो इससे एक निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं लग रही है। जब ऊर्जा इसमें निहित ही नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको हम बोल देते हैं मानक स्थिति। क्या बोलते हैं? मानक स्थिति है। ये क्या है? मानक स्थिति है, मानक स्थिति। समझ रहे हो? तो यहाँ पर समझ गए होंगे। सिंपल तरीके से लिख लो कि जब हमारा m हमारा ये चुंबकीय आघूर्ण है और b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यानी जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत होता है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसलिए हम थीटा बराबर 90 डिग्री को क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? मानक स्थिति मानते हैं, या इसे मानक स्थिति माना जाता है। और एक लास्ट कंडीशन है, तीसरा नंबर, ध्यान देना। तीसरा नंबर क्या कहता है कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा बराबर 180, तो u बराबर माइनस एम बी कास 180।
अच्छा, cos 180 का मान जानते हो कितना होता है? -1 होता है, यानी -mb गुणे -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mb। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो अधिकतम है। क्या है? ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ये कब होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। इधर मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन जो क्षण चुंबक है इसके विपरीत दिशा में घूम गया। समझ रहे हैं? विपरीत दिशा में चला गया। यहाँ पर n है और इधर s है, तो चुंबकीय आघूर्ण इधर हो गया, चुंबकीय आघूर्ण इधर हो गया। एक दूसरे के विपरीत है, समांतर तो हैं लेकिन m और b एक दूसरे के विपरीत है प्यारे बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। इस स्थिति में जो बल है, सॉरी, जो कार्य है अधिकतम होगा और स्थितिज ऊर्जा का मान भी अधिकतम होता है। क्या समझा आपने? थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होता है? जब एक दूसरे के विपरीत हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय आघूर्ण इधर है, एक दूसरे के विपरीत है तो 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री पर जो स्थितिज ऊर्जा है mb है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ रही है बच्चों। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और इस प्रकार से आपका थ्योरम पूरा कंडीशन के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।